Another very important topic is mutation. Now, what do you mean by mutation? म्यूटेशन इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 33 ऑफ यूपी रेवेन्यू एक्ट। म्यूटेशन का मतलब होता है जब भी कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफ़र करता है तो उसको हम म्यूटेशन कहते हैं। एवरी पर्सन ऑब्टेनिंग पोसेशन ऑफ एनी लैंड बाय सक्सेशन शैल सबमिट रिपोर्ट ऑफ सच सक्सेशन टू द रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफ द सर्कल। जैसे सक्सेशन से, जैसे मैंने अपनी प्रॉपर्टी किसी अपने हायर को दी तो डैट इज़ नोन एज सक्सेशन, और सक्सेशन से जब प्रॉपर्टी सबमिट की जाती है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। और उसकी इन्फॉर्मेशन रेवेन्यू इंस्पेक्टर ऑफ द सर्कल को देनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन विच लैंड इज सिचुएटेड इन सच फॉर्म एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि लैंड सिचुएटेड है। ऑन रिसीट ऑफ रिपोर्ट, अब वो रिसीट ऑफ रिपोर्ट मिलने के बाद रेवेन्यू इंस्पेक्टर का क्या काम है? रेवेन्यू इंस्पेक्टर क्या करेगा? उसके सामने दो केसेस हैं। अगर तो केस डिस्प्यूटेड नहीं है, अगर तो केस बिल्कुल क्लियर है, रिकॉर्ड सच सक्सेशन इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, वो खातूनी में चढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इन अदर केस मेक सच इंक्वायरी एज मे अपीयर टू हिम टू नेसेसरी एंड सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द तहसीलदार। और अगर इन केस वो एक डिस्प्यूटेड थिंग है, वहाँ पर अगर जिसको ट्रांसफ़र हुई है वो नहीं है, मतलब उसके प्रॉपर्टी नहीं मिलनी थी उसको, तो तहसीलदार पे रिपोर्ट जाएगी। नाउ एनी पर्सन हुज नेम हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बाय रेवेन्यू इंस्पेक्टर और हु इज़ एग्रीव्ड बाय द ऑर्डर पास्ड बाय रेवेन्यू इंस्पेक्टर अंडर क्लॉज मे मूव एन एप्लीकेशन बिफोर तहसीलदार। अब अगर तहसीलदार ने उसके नाम पे नहीं चढ़ने दी प्रॉपर्टी और उसके नाम पे कोई ऑर्डर पास करवा दिया, तो उस केस में उस इंसान के पास राइट है एक एप्लीकेशन देने की तहसीलदार को। Now the provision of this section shall mutandis apply to every person admitted as a bhumidar with non-transferable right or as an asami by the Bhumi Prabandhak Committee in accordance with the provision of this code। अब सबको इसके कोड के हिसाब से ही चलना पड़ता है और उसी के हिसाब से इनेक्टमेंट करना पड़ता है। Now ड्यूटी टू रिपोर्ट इन केस ऑफ ट्रांसफ़र, ट्रांसफ़र के केस में ड्यूटी बनती है कि जो भी ट्रांसफ़र कर रहा है उसका काम है कि जाके इन्फॉर्म करे ताकि वो खातूनी में चढ़ा सके उसको। एवरी पर्सन ऑब्टेनिंग possession of any land by transfer other than transfer referred in subsection 3 section 33 shall report such transfer in the manner prescribed to the तहसीलदार of the तहसील in which the land situate। जिस तहसीलदार के अंडर वो लैंड सिचुएटेड है उस तहसीलदार की नॉलेज में डालना पड़ता है आपको जाके कि हाँ मेरे को ये लैंड ट्रांसफ़र हुई है। स्टेट गवर्नमेंट में फिक्स ए स्केल ऑफ फीस फॉर गेटिंग एंट्री रिकॉर्डेड इन द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स ऑन बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र। अब स्टेट गवर्नमेंट ने हर किसी के लिए फ़ीस फिक्स की हुई है कि जब भी आपका नाम आप एंट्री में चढ़वाओगे, खातूनी में चढ़वाओगे, तो उसमें आपकी एक फ़ीस आपको चार्ज की जाती है। ए फीस इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच एंट्री शैल बी पेएबल बाय द पर्सन इन हुज फेवर द एंट्री इज टू बी मेड। और जिसके नाम पे एंट्री की जाएगी वही वो फीस पे करता है ना। म्यूटेशन इन केस ऑफ सक्सेशन और ट्रांसफ़र अंडर सेक्शन 35 ऑफ यूपी रेवेन्यू एक्ट ऑन द रिसीट ऑफ रिपोर्ट अंडर सेक्शन 33 और सेक्शन 34 और अपॉन फैक्ट अदरवाइज कमिंग टू हिज नॉलेज तहसीलदार शैल इशू ए प्रोक्लेमेशन एंड मेक सच इंक्वायरी एज appears to be necessary। अब वो एक प्रोक्लेमेशन देता है कि इफ केस इज नॉट डिस्प्यूटेड ही शैल डायरेक्ट द रिकॉर्ड ऑफ राइट टू द अमेंडेड अकॉर्डिंगली, कि मैं अगर कोई केस डिस्प्यूटेड नहीं होगा तो मुझे नाम चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं खातूनी में नाम चढ़ा दूंगा। एंड इफ द केस इज डिस्प्यूटेड ही शैल डिसाइड द डिस्प्यूट, वो डिसाइड करवाएगा पहले डिस्प्यूट को, डायरेक्ट करेगा, नेसेसरी रिकॉर्ड तैयार करेगा एंड उसको वैसे ही अमेंड करेगा जैसे उसको करना है। एनी पर्सन एग्रीव टू एन ऑर्डर ऑफ तहसीलदार अंडर दिस सेक्शन कैन प्रेफर एन अपील टू SDO। वो SDO के पास जा सकता है इंसान विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सच ऑर्डर। उस ऑर्डर के पास होने के 30 दिन के अंदर अंदर वो SDO के पास जाकर अपनी प्रॉब्लम बता सकता है कि मेरे नाम पे ज़मीन का म्यूटेशन नहीं किया गया, क्योंकि म्यूटेशन कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूपी लैंड लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका नाम खातूनी में नहीं चढ़ा हुआ तो आपको बाद में प्रॉपर्टी सेल करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वहाँ पर ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट वो माना जाता है जिसको हम कहते हैं प्रूफ, कि अगर आपको अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है, कुछ करना है, तो आपका खातूनी में नाम देखा जाता है पहले कि आपका खातूनी में नाम चढ़ा हुआ है कि नहीं चढ़ा हुआ और किसके नाम पे चढ़ा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर ओरिजिनल ओनर के नाम पे हमेशा नाम होता है। और फिर उसके अलावा बेनिफिट्स भी फिर उसी को मिलते हैं। खातूनी में नाम चढ़ने के बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं कि अगर कोई उसके नाम पे बेनिफिट्स निकलते हैं तो वो भी उसी को मिलेंगे। फिर उसके नाम पे अगर कोई एरियर होगा तो वो भी उसी को भरना पड़ेगा, वरना अगर कोई नया ओनर है और उसके नाम पे नहीं हुआ तो सारे एरियर वो पुराने वाले को ही भरने पड़ेंगे। तो इसीलिए देने वाले को भी और लेने वाले को भी, दोनों को ही ये होता है कि म्यूटेशन अगर किया है या प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है तो खातूनी में नाम ज़रूर चढ़वा लें। डैट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटेशन हो गया हमारा कि म्यूटेशन क्या है और म्यूटेशन की प्रोसीडिंग्स कैसे होती हैं।